हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम एल्डोल कंडेंसेशन का एकदम प्रीमियम कंटेंट देखने वाले हैं। प्रीमियम क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तक मेरे अकॉर्डिंग अभी तक एल्डोल के ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मे बी 1% केस में मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, पर यस लिटरली मैंने पूरा रिसर्च किया और मैंने ऐसा वीडियो बनाया एल्डोल का ना कि यकीन मानो इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको एल्डोल आता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन आता है तो। और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। अगर आप बता लेते हो तो आप डेफिनेटली मानो आपको एल्डोल आता है। ठीक है, तो बहुत ही क्लासिक लेवल का कंटेंट होने जा रहा है। मैंने बहुत टाइम लिया है इस कंटेंट को बनाने में और फिर मैंने रेडी किया। मैं चाहता था कि एक ऐसा कंटेंट आए जो मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट हो, उसके बाद आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, आज के बाद से एल्डोल में डेफिनेटली आई मेक यू एश्योर कि आपको इसमें कुछ यूनिक मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिला होगा। और डेफिनेटली आप एल्डोल के सारे क्वेश्चन चाहे नीट JEE IIT एडवांस के होंगे, आप आज के बाद से कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आखिरकार सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि कंडीशन क्या होनी चाहिए एल्डोल, हमें कैसे पता चलेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। तो देखो, जो कंडीशन फॉर एल्डोल है, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास अल्फा एच हो। सबसे पहला कंडीशन ये देखो, कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें ये ग्रुप है। अल्फा एच क्या होता है? sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा एच बोलते हैं। बेसिकली जो कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वही अल्फा एच होगा, और दैट कार्बन मस्ट बी sp3। और डाइल्यूट बेस हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। डाइल्यूट बेस जैसे NaOH, 2CO3, इसमें से कोई भी आ सकते हैं, ये बेस होते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है हम ट्रिक भी बताएंगे, मैकेनिज्म भी सिखाएंगे और मैकेनिज्म की एक एक बातें भी आपको बताएंगे। तो ये तो बेसिक कंडीशन हो गई। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि बताओ कौन से वाले ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप क्या बताओगे किस में एल्डोल हो रहा है? तो कंडीशन देखो, देखो इसमें ये क्या है भाई, ये आपके पास sp2 है, यस, और ये क्या है? हाइड्रोजन लगा है और दैट हाइड्रोजन अटैच विद द sp3 कार्बन। तो यस, इसमें क्या हो जाएगा? एल्डोल होगा। यस, एल्डोल होगा। इसमें देखो होगा एल्डोल, इसमें देर इज़ नो अल्फा एच, कोई भी अल्फा एच ही नहीं है, नो अल्फा एच, ज़ीरो, इसलिए एल्डोल नहीं होगा। इसमें होगा एल्डोल, इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा नहीं भाई, इसमें भी नहीं होगा। तो ये हो गया भाई, है ना। ये आपके पास केवल एक ही है जिसमें अल्फा एच है जो एल्डोल रिएक्शन देगा। अब बात आती है एल्डोल का मैकेनिज्म क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान से देख। एक्चुअल में क्या होता है मैकेनिज्म में, बेस गिवन है, बेस का काम ही है मोस्ट एसिडिक एच को खाना। बेस का क्या काम है? मोस्ट एसिडिक एच को खाना। और जो ये होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक है क्योंकि इसे रिमूव करने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए एसिडिक माना जाएगा। तो ये बेस दुनिया में क्या करने आया है? एसिडिक एच को खाने आया है। इसको एच को खाया, H प्लस खाया, जैसे H प्लस खाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन आयन, क्योंकि H प्लस लेके निकल गया। शॉर्टकट बताऊंगा बाद में, एक बार मैकेनिज्म सीख लो। तो फर्स्ट स्टेप की जो रिएक्शन है वो एसिड बेस रिएक्शन हुई। अब एक कार्बन आयन बना तो ये इनोलेट बनाएगा, है ना। मतलब ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये ऐसे बन गया, इनोलेट बन गया, है ना। तो ये बेसिकली ये जो कार्बन आयन बना है यह एक इंटरमीडिएट होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। और ये क्या बना है? इनोलेट का फॉर्मेशन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्शियल इनोलेट बनता है। कैसा इनोलेट बनता है? पार्शियल इनोलेट। पार्शियल इनोलेट क्यों बनता है? क्योंकि जब भी आपको एल्डोल रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल गिवन होता है। ये कितना होता है? 2 गिवन होता है। ये चीज़ आप याद रख लेना। अब 2 गिवन है तो पार्शियल इनोलेट बना, मतलब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये बनाया कार्बन आयन, और ये पार्शियल इनोलेट है, मतलब अभी ये और बचा है रिएक्शन में। तो ये बचा हमने यहाँ लिख लिया, और जैसे ही ये इनोलेट बनता है ये कार्बन आयन फिर से वापस आता है और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये वाला यहाँ पे अटैक कर लेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में। यहीं भी क्यों अटैक किया?
क्योंकि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। और ये बॉन्ड ऐसे देखो, ये ऐसे आया, ये ऐसे टूटा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कहता है एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव देगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये ऐसे टूटा, टेल पार्ट पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये अपने पास न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव ये जो है ये अटैक कर लिया यहाँ, तो ये वाला बॉन्ड बन गया। तो आप नंबरिंग कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है। तो देखो ये 1 है और ये 2 है, तो कौन सा अटैक किया है, एक वाला कार्बन जो है, एक वाला अटैक किया है 2 पे। बाकी आप ऐसे लिख लो, है ना, ध्यान से देखना अभी। तो हुआ क्या, ये वाला टूटा और ये वाला अटैक किया, तो ये बन गया। और जैसे ही अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ये वाला ओपन हो जाता है ऐसे। तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज हमने दिखा दिया। ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया तो ये नेगेटिव क्या कर लेगा, ये जो नेगेटिव है ये डाइल्यूट मीडियम था, पानी था, H ले लेगा, तो यहाँ पे OH आ गया। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रख लेना, एल्डोल कंडेंसेशन अलग होता है, एल्डोल अलग होता है। ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये एल्डोल प्रोडक्ट है, एल्डोल, केवल एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्योंकि एल्डिहाइड, इसको मान लो आप 0 ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे क्या लगा है OH, तो इसलिए हमने इसको ये बोला। और सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, केवल एक स्टेप क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे इवन सी भी मैकेनिज्म होता है, मतलब जो अपने पास H और OH है, देखो ये OH है और यहाँ पे H है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से -H2O को बाहर करते हैं। यही H को बाहर क्यों किए, ये H ये OH को बाहर करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड इधर, ये ऐसे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यही क्यों निकाला ये H, इधर भी H था, इसको क्यों नहीं ले गए हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसलिए ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये अल्फा, ये बीटा, एल्डिहाइड वाले को आप 0 पोजीशन मान लो, तो यही बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन हुई है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है, एसिड बेस रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में जो कार्बन आयन बना है वहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा है, तो ये कौन सा स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे इवन सी भी मैकेनिज्म हुई है। तो ये बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म हुई है, ऐसे होती है एल्डोल। अब देखो एसिडिक मीडियम वाला भी आप मैकेनिज्म देख ही लो। पहले देखो, पहले स्टेप में ये क्या करता है, सिंपली ये जो टॉटोमराइज हो जाता है, ऐसे समझो इनोलेट बना लेगा। टॉटोमराइज मतलब एसिडिक मीडियम में ये H इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये बन गया। अब जैसे ही हो गया ये बनता है, तो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये खोजेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये मिल गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब जैसे ही नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इससे H ले लेगा, ध्यान से देखना, इससे H ले लेगा, क्योंकि ये यहाँ का लोन पेयर अटैक किया था तो इस पर पॉजिटिव आया था, तो ये H ले लिया, तो वहाँ पे H चला गया और यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि H प्लस गया, नेगेटिव छोड़ के H प्लस लेके गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ये बन गया। ठीक है, अब मज़े की बात है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है लास्ट स्टेप वाला, वो इवन मैकेनिज्म होता है। ठीक, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैं सरल भाषा में आपको बताऊँ, ये वाला बॉन्ड इधर गया, इसको मार के बाहर निकाल दिया, या आप दूसरे तरीके से ऐसे बोल लो कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर H प्लस एसिडिक मीडियम था तो H प्लस पे अटैक करेगा डायरेक्ट, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ऐसे। तो देखो यहाँ पे O लोन पेयर अटैक किया, OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे C और C डबल बॉन्ड O और ये H है। जैसे ही आया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव मतलब पागल हो जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन बना दे, बाहर निकल जाएगा, मतलब -H2 बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन आ जाएगा। ध्यान से देखना,
और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। जैसे ही कार्बोकैटायन बना तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, बाजू वाला जो हाइड्रोजन है जहाँ से कॉन्जुगेशन है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, एलिमिनेशन। तो ये अपने पास ऐसे और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे याद रख लेना इवन मैकेनिज्म फॉलो होता है स्टिक मीडियम में। अब हम आपको सिखाते हैं ट्रिक कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं डायरेक्ट। तो देखो जब भी आपको एल्डोल, आपने ये पहचान लिया एल्डोल यहाँ पे होना है, डाइल्यूट बेस हो गया हीटिंग के साथ। आप यहाँ पे देखो ये है 2 मॉलिक्यूल गिवन है, तो पहले वाले को ऑक्सीजन का मुंह राइट के साइड कर लो और जो हाइड्रोजन है उसको दिखा दो, ये अल्फा एच को दिखा के लिख लो। है यही मॉलिक्यूल, यही वाला हमने लिखा है, बस हाइड्रोजन को दिखा के लिखना है ऐसे। और क्या करना है पता है, ये इसको गायब करना है और डबल बॉन्ड को जोड़ देना है, बस बन गया प्रोडक्ट। 1 2, तो ए को बीच के बीच में डबल बॉन्ड लगा देने का, सी और ये क्या हो जाएगा सी और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H बन गया डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो आपको बस यही ट्रिक को फॉलो करना है और कोई भी प्रोडक्ट आपको बना लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कभी रेट पूछे, रेट किसका फास्ट होगा, तो रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे डिपेंड करता है और रेट जो है स्टेरिक के इन्वर्स होता है। अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये 2 अलग अलग है, इस बार ये अलग है, ये अलग है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, क्योंकि अलग अलग है, सेम था तो सेल्फ बोलते हैं। अभी बताएंगे ये सब, फिलहाल ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना है और मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो हम कितने पॉसिबिलिटी हैं सारे बनाते हैं। पहला ट्रिक से बनाएंगे। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास इसके ऑक्सीजन के मुंह को इधर कर लें और इसको अल्फा एच बना लें, तो क्या बन जाएगा, तो हमने ऐसे किया इसको गायब करने का और क्या बन जाएगा, अब बना लो फटाक से C और ये C हो जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार पॉसिबिलिटी क्या है कि आप एक काम और कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है, ये हमने इसका नहीं लिया है अल्फा एच, इसी का लिया है, मतलब ये हमने एज्यूम, आपको गिवन हो दो ना गिवन हो, अंडरस्टूड है। अभी हम ये भी लेंगे जो बोल रहे हैं। हाँ पहले हमने इसी के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो ये इसका हमने ऑक्सीजन का एक बार राइट साइड कर लिया और इसी का अल्फा एच वाले को हमने इधर दिखा के लिख दिया, ये बन गया। फिर हमने क्या किया, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, सारे पॉसिबल पूछा है ना तो बना लेने। तो ऑक्सीजन को अपने इधर कर लिया और इसी का अल्फा एच वाला ये दिखा के हमने लिख लिया, और यहाँ से ये भी जुड़ा था तो उसलिए हमने उसको भी लगा लिया। देखो C और क्या हो जाएगा C और यहाँ पे एक मिथाइल भी लगा था, ये अपने पास आ जाएगा। ध्यान से देखना, अभी तो हमें मेजर भी बताना है। लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमने क्या किया, एक बार इसके मुंह को राइट साइड किया और इसका अल्फा एच लिया। तो इस बार देखो हमने क्या किया, अलग अलग लिया, इसके मुंह को राइट साइड और अल्फा एच लिया, तो क्या बन जाएगा, इसको हम क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग लिया है। इस बार ऑक्सीजन को अलग वाले को अलग लिया और जिसका अल्फा एच लिया वो अलग। अब देखो एक बार हमने यहाँ पे जो था, ये वाला जो था, इसका अल्फा एच लिया, सॉरी इसका ये लिया और ये इसका अल्फा एच लिया, तो यहाँ पे है, ध्यान से देखो, इसका हमने ऑक्सीजन लिया और अल्फा एच बगल वाले के लिया, तो क्या बन जाएगा C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, ठीक। अब बात आती है 4 प्रोडक्ट हमने बना लिए हैं, लेकिन मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे। ये तो बन गया, तो मेजर हमेशा याद रख लेना स्टेरिक पे डिपेंड करता है। तो स्टेरिक ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो अगर नोटिस करो इस पहले वाले केस में ये अल्फा एच का अगर आप एच निकालते हो कार्बन आयन बनाओगे, तो यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा, नोटिस करना मैं जो बोल रहा हूँ, ये कार्बन आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन आयन स्टेबल बनेगा, यही डिसाइड करेगा रेट, और स्टेरिक भी यहाँ पे लेस है। बाकी जगह देख लो, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो प्लस आई लगाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा, अगर मैकेनिज्म से जाओगे तो प्लस आई हेट करता है कार्बन आयन से, और यहाँ पे इसलिए कम स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये स्टेरिक भी थोड़ा बढ़ गया। बाकी में अगर देखोगे यहाँ पर भी सेम कहानी है, ये प्लस आई लगाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेरिक इंक्रीज हो गया। तो सबसे ज़्यादा दोनों फेवरेबल कहाँ है, मतलब जहाँ पे
कार्बन आयन स्टेबल भी है, स्टेरिक भी कम है, स्टेरिक भी यहाँ पे कम है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, याद रखना भाई। और जहाँ पे सेम मॉलिक्यूल लिए थे उसको सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। ये दोनों सेम लिए थे, इसी को ऑक्सीजन, इसी का अल्फा एच, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल। ये भी अपने पास सेम ही लिए थे तो सेल्फ एल्डोल बोलते हैं इसको। और ये क्रॉस एल्डोल, दोनों अलग, ऑक्सीजन अलग वाले मॉलिक्यूल का लिया था और अल्फा एच अलग, तो ये क्रॉस एल्डोल और ये भी क्रॉस एल्डोल। और जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शायद से मुझे लगता है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बात दो गुना बात आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, है ना। तो देखो ये है फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एसिड बेस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में होता है और एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। तो कभी कैनिजारो का ऑप्शन हो एल्डोल, तो एल्डोल सबसे पहले हो जाएगा वहाँ। इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है, पार्शियल इनोलेट बनता है, इवन सी भी मैकेनिज्म होता है कहाँ पे? डिहाइड्रेशन जब होता है, पानी बाहर निकलता है, अल्कोहल, OH और H, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एल्डोल प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो हीट गिवन हो तो पूरा बनाना, हीट नहीं गिवन है तो एल्डोल बनाना। और डिहाइड्रेशन इज इरिवर्सिबल, ऑल अदर स्टेप इज रिवर्सिबल। तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेना है। टाइप ऑफ एल्डोल रिएक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में भी सेल्फ होगा क्रॉस, इसमें भी सेल्फ क्रॉस। तो आप देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर में सेल्फ क्रॉस कैसे होगा। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि ये मॉलिक्यूल देखो एक में ही नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों क्या हैं? अलग अलग है ना। तो ट्रिक से आप बना लो प्रोडक्ट, अभी तो आप बनाए हो, है ना। तो अपने पास ये बन जाएगा, तो इसको सेल्फ बोलते हैं। वैसे तो आपने ये कर लिया है तो हम बना लेते हैं फिर भी, ठीक है। ये सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ इंटरमॉलिक्यूलर। सेल्फ इसलिए बोला ये सेम लिए गए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इसलिए बोला क्योंकि ये अलग अलग हैं, जुड़े नहीं हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे क्रॉस लेना है तो देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो क्रॉस का तो अभी आपने बनाया था, है ना। सारे पॉसिबल केसेस आप बनाओगे, ऐसे बनाओगे, और इसमें आपको मेज़र देखना है, मेज़र वो भी स्टेरिक और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करके। तो यहाँ पर ये भी बनाओगे आप फटाफट। अब ये बना लिए हो, आप चाहे तो चेक कर लो इसको, C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी आप बना लो फटाक से, C और यहाँ पे C और ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, जो हमने ऊपर बनाए थे वही है। तो ये बन जाएगा C और C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमने देखा, इसको सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर चल रहा है, तो ये वाले तो सेल्फ है। ये कौन सा है? सेल्फ। ये भी कौन सा है? सेल्फ नहीं है वाला, ठीक है, सेल्फ ही है, 3 कार्बन वाला लिया है। और ये वाला क्रॉस है, क्रॉस एल्डोल, ये भी क्रॉस एल्डोल है, ठीक। अब देखो एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का नॉलेज चाहिए। और इवन आप कभी किसी से गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हूँ, बाकी लोग ज्ञानी नहीं, अपना एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पे हम कोशिश किए हैं कि आपको बेहतरीन चीज़ें मिले जो शायद से कहीं नहीं मिलती, है ना। इसका मतलब बिल्कुल नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती हैं, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, पर हम परफेक्ट के क्लोज जा सकते हैं। देखो इसमें अगर हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो एक चीज़ याद रख लेना, आप कहोगे सर ये बेस है और ये अल्फ़ा एच है, यस, और ये बेस क्या करेगा? अल्फ़ा एच को खाएगा, ठीक है, अल्फ़ा एच को खाने की कोशिश करेगा, ध्यान से देखना एक से। तो अल्फ़ा एच को जैसे ही खाएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। तो डियर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो है फिनाइल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा? स्टेरिक क्रिएट करेगा फिनाइल, ये समथिंग प्लस आई देगा, ये भी प्लस आई देगा, और इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये वाला,
इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो ये वाला अटैक ही नहीं कर पाएगा, स्टेरिक भी बढ़ रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, याद रख लेना। लेकिन अगर सेम रिएक्शन आपको कराना है और होता भी तो क्रॉस एल्डोल होता है ना। पहली पॉसिबिलिटी आप ये करा सकते हो, हाँ पहली पॉसिबिलिटी इसका, अगर ये आप कराओगे क्रॉस तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको लेके सेल्फ एल्डोल कराओगे तो हो जाएगा। सेल्फ में क्या है, इसको गायब करो और ये सेल्फ प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन क्रॉस वाला बनने में थोड़ा नाटक करेगा। नाटक क्या, बनेगा नहीं, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा लेकिन ये प्रोडक्ट बन जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, हाँ अगर ये वाला आप बनाना चाहोगे फिनाइल वाला एसिड ट्रिक से तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर हमें इसको कराना ही है तो आप एलडीए ले लोगे, यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होगा, एलडीए ले लोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है भाई। और कैसे आप करा लोगे, प्रोडक्ट बना लोगे, बना देता हूँ वो भी मैं। ठीक है, ट्रिक से ही बनाओ अब तो आपको पता है। तो एक काम हो जाएगा, पीएच को आप इधर लिख लो, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा एच है नहीं तो इसका ऑक्सीजन ही जाएगा और बाकी वाले का अल्फ़ा एच दिखा के लिख लो, एच C11OH। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे और यहाँ से क्या हो जाएगा, PH और ये अपने पास C और डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये पॉसिबल है लेकिन इसमें ये पॉसिबल नहीं है अगर आप ये रिएजेंट कंडीशन लेते हो बेस वाला। इसमें क्या, बेस अगर ले तो डाइल्यूट NaOH ले लो और हीट ले लो तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो इंट्रामोलिकुलर मतलब अल्फ़ा एच भी यही है और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी यही है। तो सबसे मज़े की बात आपको याद रखना है, ध्यान से देखना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ये अल्फ़ा एच दिख रहा है आपको और ये भी अल्फ़ा एच है। बात आती है कि कौन सा अल्फ़ा एच निकालो आप। तो देखो इधर ये सिमेट्रिकल है, अगर आप ये अल्फ़ा एच निकालोगे नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। अगर ये एच निकलेगा, ये कार्बन आया अटैक करेगा यहाँ, तो कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5। तो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे आप किसी भी अल्फ़ा एच को खिला दो। तो ये डाइल्यूट बेस हम मान लेते हैं, इस एच को खाया और जैसे ही खाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये और जैसे ही खाया, और इनोलेट मैं नहीं बना रहा, मैं नेगेटिव जो आता है उसी को बना के बता दे रहा फटाक से, है ना। इनोलेट मतलब बनाओगे एग्जैक्ट जब प्रोडक्ट बनाते हैं, पर हमें क्या है, हम तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बना देते हैं। ये फिर से इनोलेट जाएगा, इधर आएगा, फिर से नेगेटिव आएगा, ये अटैक करेगा, वो तो मैकेनिज्म बता दिए, डायरेक्ट अटैक करते हैं। ये इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखने का, अपने पास आ जाएगा H, ये और एक्चुअल में 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो मैं इसको क्यों ही परेशान हो रहा हूँ, नंबरिंग कर लूँ, 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ। तो एक्चुअल में 1 2 3 4 5 मेंबर आप रैंडम रिंग बना लो। 5 मेंबर रिंग हम रैंडम बना लेते हैं और फिर बाद में जो ग्रुप जहाँ पे लगे हैं हम लगा देंगे। तो देखो नंबरिंग किया हमने नंबरिंग कर लेते हैं रैंडमली, 1 2 3 4 5। तो एक पे देखो, एक आपके पास एल्डिहाइड लगा था, बना लो एल्डिहाइड, एक पे आपके पास एल्डिहाइड ऐसे लगा था, और 5 पे आपके पास O ग्रुप लगा था, O टूट भी गया तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा। और डाइल्यूट मीडियम है तो पानी तो रहता ही है, ये H ले लेगा। तो ये H ले लिया, क्या बनने का, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे और ये और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। जैसे OH हो गया
तो यहाँ पे आपको क्या करने का, यहाँ पे आप इसको सीधे सीधे OH जो है और बाजू वाला H जो है हीटिंग गिवन होता है, तो ये आप इसको निकाल दोगे। उसी क्यों निकालोगे, क्योंकि वहाँ से कॉन्जुगेशन आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास O और ये अपने पास H और ये अपने पास ये आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा H और ये दोनों एक ही में था, इसलिए हमने यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर सेल्फ एल्डिहाइड कराया। सेल्फ क्यों कराया है, क्योंकि दोनों सेम ही है। देखो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, तो सेल्फ बोल। अगर ये कीटोन हो जाता तो वो क्या हो जाता, क्रॉस इंट्रामोलिकुलर क्रॉस एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो जैसे ये आपको बनाना है, तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, चलो देख लेते हैं। और ये अंडरस्टूड है, हमेशा 2 ही गिवन होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो ट्रिक से बना लो, चाहे मैकेनिज्म से। मैं तो ट्रिक को फॉलो कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मैकेनिज्म तो क्या ही फॉलो करना। तो ऑक्सीजन को हम ऐसे दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं ये ऑक्सीजन, और अल्फ़ा हाइड्रोजन को इधर बना के लिख देते हैं। ध्यान से देखना, ये हमने किया, और एक हमने क्या किया, अल्फ़ा H को दिखा के इसे लिख दिया, ये बना दिया। फटाक से आप क्या करो, इसको गायब कर दो, बन गया प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो गया ऐसा ऐसा, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये अपन ने ऐसे बना दिए, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट बन गया सीधे सीधे। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर सॉरी ये तो इंटरमोलिकुलर है, प्रैक्टिस है ये, बाकी के एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर कर दिया। अच्छा, ये वाला देखो क्रॉस इंट्रामोलिकुलर क्या होता है। यहाँ पे ये क्या है, ध्यान से देखना, ये आपके पास है कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, क्रॉस। अब यहाँ पे एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कीटोन से, हमेशा याद रख लेना, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है। मतलब एल्डिहाइड पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम कर देगा, लेकिन यहाँ पे H ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अल्फ़ा H कौन सा निकलेगा, ये अल्फ़ा H निकलेगा या ये अल्फ़ा H निकलेगा या ये अल्फ़ा H निकलेगा। तो हमेशा याद रख लेना, 6 मेंबर रिंग बने और 7, तो 6 बनाना, 6 5 में 6 बनाना, और 5 और 7 में 5 मेंबर रिंग बनाना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो अगर आप नोटिस करो, हम इस अल्फ़ा H को निकालते हैं, तो ये वाला अटैक करेगा, यहाँ कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये अनस्टेबल है। अगर इस H को ये खाता है तो ये अटैक करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर 6 की पॉसिबिलिटी हो तो बनाओ। एक काम कर लेते हैं, 6 वाला देखते हैं। अगर मान लो इस H को निकाला तो ये अटैक करेगा 1 2 3 4 5, है ना। तो फिलहाल हमेशा ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा है। समझ पाए आप ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये कम प्लस आई लगा रहा है। तो ये बेस क्या करेगा, बेस जो है इस H को खाया, ये नेगेटिव आया, और ये वाला अटैक कर लेगा यहाँ पे, और ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया, 5 मेंबर रिंग हमने बना लिया। 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, और एक पे अपने पास क्या है, एक पे अपने पास है कीटोन है ये, और 5 पे अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है, और वो टूट जाएगा, और ये क्या ले लेगा, OH, और यहाँ पे क्या, ये H ले लेगा फिर से प्रोडक्ट। तो वहाँ पे बस एक फ़र्क आएगा, ये कीटोन आ गया, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहना है। तो ये अपने पास है ऐसे, और हमने फटाक से ये बना दिया, और यहाँ पे ये, और ये क्या हो जाएगा, OH। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हीटिंग लिया, और यहाँ पे
एच और ये गायब हो जाएगा और ये अपने पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे और यहाँ ये बन गया। ठीक है, इस वाले में एल्डिहाइड था और इस वाले में कीटोन, तो बस यही फ़र्क था। यहाँ पे याद रखना है एल्डिहाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है इससे। ठीक है, तो आई होप आपको बेहतरीन कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए अब टॉप लेवल वाले थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए अब टॉप लेवल के प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, एकदम जो बढ़िया से पूरा कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो बात आती है कि हम कौन से अल्फ़ा एच को निकालेंगे। देखो अल्फ़ा एच आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इधर भी अल्फ़ा एच है, इधर भी अल्फ़ा एच है, इधर भी अल्फ़ा एच है और इधर भी अल्फ़ा एच है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 6 मेंबर रिंग बने तो वो बनाना, नहीं तो 5 7 की पॉसिबिलिटी हो तो 5 बनाना, 7 नहीं बनाना। ठीक है, तो अगर मान लो ये एच निकलता, ये एच निकलेगा तो नेगेटिव ये अटैक करेगा, कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5। और अगर मान लो ये वाला निकलता है तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, ध्यान से देखना, ये यहाँ अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम कहाँ से निकालना चाहेंगे, हम क्या करेंगे, इसी एच को निकालेंगे, मतलब 5 मेंबरिंग बनाओ, शॉर्टकट से बना दो, सीधे सीधी बात है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, शॉर्टकट लगा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, ये जो ऑक्सीजन नहीं था इसको हमने नीचे साइड करके लिख दिया है, सो दैट हमारे पास ऑक्सीजन और एच को रिमूव कर पाए, और जो रिमूव हो गया उसके साथ बॉन्ड बना लो। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, अब 7। तब का आप कहोगे सर 7 तो बना रहे, अरे डियर इधर देखो 1 2 3 4 5 ही बन रहा है। हमेशा आप किधर से भी ले लो, 5 और 7 दो रिंग बनेंगे, एक 7 एक 5। तो हम ये वाला देख रहे हैं ना, हमने यहाँ से निकाला था तो इधर जा रहे थे, इधर से निकाला है एच, सॉरी इधर से हमने एच निकाला है तो हम ये वाला लेंगे, है ना। मतलब ओवरऑल एक 5 एक 7 रिंग बनेगा। ठीक है, अगर 6 पॉसिबिलिटी होती है तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बना लो। तो एक 5 बनाते हैं और एक 7, और हम इसको ऐसे ही पहले तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं और ये ऐसे, और ये अपने पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख लेते हैं और नंबरिंग भी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो और क्लैरिटी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो एक 7 मेंबर रिंग बनाओ पहले, ऐसे ऐसे, ये और ऐसे। ठीक है, 7 मेंबर रिंग बन गया, और आप डबल बॉन्ड ऐसे लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 और डबल बॉन्ड से 5 मेंबरिंग बना लो, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। और हमेशा एक चीज़ याद रख लेना, जो रिंग की स्टेबिलिटी होती है वो 6 5 7 4 और 3 होती है। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख। फिर से यहाँ पे कई सारे अल्फ़ा एच आपको देखने को मिलेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, ये अल्फ़ा जो एच है दिख रहा है ना, यहाँ से कितने मेंबर रिंग बनेगा, अगर मान लो ये गायब हुआ तो ये डबल बॉन्ड आएगा, तो ऐसे सोचो 1 2 3 4 5, है ना, 5 मेंबर रिंग, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, इधर से ले जाओ तो भी 5। तो हम यहाँ से क्या उड़ाते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन उड़ाते हैं और यहाँ से एच, और डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो एक अपने पास 6 मेंबर रिंग था, एक तो अपने पास ये बन जाएगा, ये, और एक सी, और ये डबल बॉन्ड बना दो आप, सी, और उसके बाद ऑक्सीजन जो लगा था उसको आप लगा के लिख दो, आंसर आ गया। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, एक मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया, ये आंसर आ जाएगा।
साफ साफ। ठीक, अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप दिखा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन का मुंह है हाइड्रोजन के साइड कर दो पहले। तो हमने ऐसे किया, ये मिथाइल को ऐसे करके लिख दिया, ऑक्सीजन का मुंह हमने ऐसे करके लिख दिया, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ध्यान से देखना, ये वाला उसको हमने ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, और ये अपने पास इसको गायब करने का। फिर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको कभी दिखे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, क्यों बीटा हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, ये ज़ीरो ग्रुप हो गया, ये अल्फ़ा, ये बीटा। तो हमेशा अल्फ़ा और बीटा के बॉन्ड को आप क्लीवेज करना, अल्फ़ा बीटा बॉन्ड को आप क्या करो, ब्रेक करो। तो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो एक चीज़ याद रख लेना, इधर अपने पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, HH आ जाएगा। ठीक है, समझना आप। ये रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, रेट्रो। ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, और चलो नंबरिंग करके लिख लेते हैं अपने पास, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो। तो ये 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 C11O, और उसके बाद C है, वो बॉन्ड टूट गया, फिर C है, और फिर C पे क्या आ जाएगा, 2 OH आ जाएंगे, OH, और एक अपने पास OH आ गया। तो एक बार देख लेते हैं, 1 पे अपने पास ये है, 2 पे कार्बोनिल है, 3 पे हाँ टूट गया, CH2 है, 4 पे CH2 है, 5 पे CH2 है, और 6 पे 2 OH आके जुड़ गए। ठीक है, तो एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, हमेशा याद रख लेना। और अनस्टेबल होता है तो वहाँ से पानी को हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब -H2O को तुरंत अपने आप बाहर करना, और यहाँ से O और H2O को बाहर करने का क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा। फिर से ये पुराना क्वेश्चन बन गया, तो आपके पास ये रेट्रो हो गया, ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गई ये बात। ठीक है, तो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहा तो आप कमेंट करके बोल देना। तो अब इसका एल्डोल कराओगे तो क्या बन जाएगा, केवल एल्डोल, ये बन जाएगा, ये नहीं, ये रेट्रो डाई एल्डोल रिएक्शन है, हम रेट्रो डाई एल्डर बोल रहे हैं बार। चलो आगे देखते हैं। और मान लो इन केस आपको इसमें एल्डोल कराना है, मान लो एल्डोल कंडेंसेशन अगर इन केस कराना हो गया, स्पेस है तो हम करा ही देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ पे जो H है ना, ये ध्यान से देखना, ये वाला H वो क्या है भाई, वो अगर इधर अटैक करता है तो कितने मेंबरिंग बनता है, 1 2 3 4 5 6, और एल्डिहाइड पे ही क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला बेस जो है इस CH को खाएगा, और ये वाला सिंपली यहाँ जाके ये नेगेटिव आएगा, और ये वाला यहाँ अटैक करेगा, चाहे आप ट्रिक से बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग हम बना देंगे, बना दो भाई, 6 मेंबर रिंग बना दिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पे अपने पास ऑक्सीजन OH आके जुड़ जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अब तो आप समझ ही गए होंगे। 1 2 ठीक है, और 3 4 6 पे हमने बना दिया है, और 1 2 पे अपने पास ये रहा ऑक्सीजन, ये हो गया। जैसे ये बना, नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हीटिंग मतलब ये H और ये H2O बाहर हो जाएगा। वही क्यों बाहर हुआ, क्योंकि वहाँ पे अनसैचुरेशन आ रहा था, मतलब कॉन्जुगेशन आ रहा था, ये आ जाएगा प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तगड़ा क्वेश्चन है, IIT एडवांस ने पूछा था एक बार, तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो पता हो गया है कि एल्डिहाइड अगर दिख गया तो एल्डिहाइड को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना है।
ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है, बेस जो है, बेस अल्फ़ा एच को खाएगा, जो भी बेस है अल्फ़ा एच ये वाला है, ये वाला बेस अल्फ़ा एच को खाया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और ये अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये भी गिवन है, ये गिवन है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये अटैक करेगा, ये वाला इनोलेट नहीं बना रहा, मैं अटैक कर दे रहा, इधर बना और ये वाला बॉन्ड ओपन हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इधर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा HC और यहाँ पे OH, O टूटा और H और यहाँ पे C और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही बना, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 मोल आपके पास एल्डिहाइड लिए गए थे और इसके सामने अल्फ़ा एच भी देखने को मिल रहा है। अभी अल्फ़ा एच ख़त्म नहीं हुआ है, ये बचा है। तो एक बार फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। एक बार यहाँ पे फिर से बेस आएगा, एक बार फिर से बेस इस एज को खाएगा और जैसे ही एज को खाया तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव अटैक कर लेगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, फिर से हम बना देते हैं इसे फटाक से, ये आ जाएगा HCOH H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और ये अटैक किया तो ये आ जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा COH और यहाँ पे अपन H और ये H हम लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे फिर एक अल्फ़ा एच है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो एक बार एल्डोल और होगा, फिर अल्फ़ा एच है, ये अल्फ़ा एच अभी बचा, ये ध्यान से देखना है ना, ये भी अल्फ़ा एच ही था। तो एक बार फिर एल्डोल कराओगे आप, फिर एल्डोल करा लेते हैं, इधर हम लिखते हैं इसको। तो फिर से बेस आएगा, बेस आया, H प्लस को खाया और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और फिर से एल्डिहाइड आपको गिवन था, एल्डिहाइड कितने मोल यूज हो गए देखते हैं, और फिर से ये अटैक करेगा, इधर इस पर यहाँ अटैक करेगा और जो ही अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, ध्यान से देख, और फिर अपने पास यहाँ पे ये आया, यहीं से जुड़ रहा है तो ये C और इधर अपने पास OH और H2 हम लगा देते हैं, H। तो टोटल कितने मोल एल्डिहाइड के यूज हुए हैं एल्डोल में, अब तो अल्फ़ा एच ही नहीं बचा, तो कितने मोल यूज हुए हैं एल्डिहाइड, एक इधर यूज हुआ, कलर चेंज करके लिखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, एक मोल इधर यूज हुआ और एक मोल यहाँ पे यूज हुआ और एक मोल यहाँ पे यूज हुआ, ये वाला टोटल 3 बार एल्डोल हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है, टोटल 3 एल्डोल रिएक्शन हो रहा है, एल्डोल रिएक्शन हो रहा है। आगे क्या होगा, क्योंकि 4 मोल गिवन था ना क्वेश्चन में, आपको ये 4 मोल गिवन था, अब क्या हो जाएगा, तो अब अल्फ़ा एच नहीं है तो मजबूरन इसको कैनिजारो कराना पड़ेगा। तो एक देखो हमारे पास 4 मोल गिवन थे, 3 मोल तो एल्डोल में यूज हो गया, 1 मोल बचा है जो कि अब फर्दर कैनिजारो में जाएगा। तो आओ देखते हैं। तो कैनिजारो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो एल्डिहाइड, इसमें एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है प्लस एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है कैनिजारो में, ठीक है। और रिड्यूस कौन बनेगा, जो एल्डिहाइड होगा उसी को रिड्यूस कर देंगे। जनरली एल्डिहाइड अगर कहीं पे दिख रहा है तो रिड्यूस कर देंगे। पता कैसे चला कैनिजारो रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फ़ा एच नहीं है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जहाँ पे नो अल्फ़ा एच हो, नो अल्फ़ा एच, तो कौन से रिएक्शन को फेवर करता है, कैनिजारो रिएक्शन, और कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है। इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ये दिख रहा है, तो बस इसको आप क्या कर लोगे, रिड्यूस कर दो। रिड्यूस मतलब अल्कोहल बना लो सीधे सीधे। तो ये OH है, ये हम फटाफट लिख देते हैं CH2, थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, CH2OH है और ये क्या है CH2OH, और ये भी जो था उसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना दो CH2OH, और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा उसी एल्डिहाइड का,
HC मतलब सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा HCONA, या इसी को आप एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार कैनिजारो हो रहा है, 3 बार एल्डोल हो रहा है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट भी ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब यहाँ बात आती है कि हमने किसका शॉर्टकट से तो बनाना है, हम इसका O ले रहे हैं, इसका H ले रहे हैं। रीजन है यहाँ पे, इसको साइनो एल्डोल बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये वाला जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ा दे रहा है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए हम अल्फ़ा H, इसका साइनाइड वाले का अल्फ़ा H ले रहे हैं, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ से ये शॉर्टकट से बना हुआ PH और C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा और ये CN हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो उसी वाले का अल्फ़ा H निकालना है, हमेशा याद रखना है। और देख लेना कुछ हाइड्रोजन वगैरह छूटा तो नहीं। और यहाँ पे आप कहोगे हमने ETOH क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम H2OH+ लिए होते ना तो हाइड्रोलाइज कर देता। वाई नॉट क्या बेस NaOH डाइल्यूट, बिकॉज साइनाइड जो होता है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, गेट हाइड्रोलाइज्ड। तो इसलिए हमने ये यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है तो इसको आप बनाओगे, क्या बन जाए, तो बस यहाँ पे सीधी सीधी बात है, आप इसको PH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आप करते H लो, H को इधर दिखा दो, मुँह ऑक्सीजन की साइड कर दो, और यहाँ पे अपने पास जो भी है इसके H को गैप कर दो, तो अपने पास PH C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CN, और ये क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा भाई सीधे सीधे। ये लास्ट, अच्छा ये नाइट्रो वाला है, इसको नाइट्रो एल्डोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बेस ले सकते हो, नॉर्मल वाला जो बेस लेता है ट्रिक से आप बना लो, लेकिन ये याद रख लेना यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बढ़ जाता है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अपने पास ये H हो जाएगा, और इसका H आप बना के इधर देख लो, और ये C, और यहाँ पे NO2, तो ये गायब करने का, और इसको हम बना देंगे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे C, और ये क्या हो जाएगा, NO2, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और ये लास्ट, अच्छा लास्ट नहीं, एक क्वेश्चन और है, ये भी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पे एडवांस वाला जो क्वेश्चन नहीं था, समथिंग लाइक वैसा ही है। तो यहाँ पे आपको एक्सेस में बोल के दे दिया है, तो चलो इसको हम फिलहाल मैकेनिज़्म से थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये अल्फ़ा H है, इसके पास तो अल्फ़ा H ही नहीं है, तो ये बेस क्या करेगा, अल्फ़ा H को लिया और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव आया ये वाला अटैक कर लेगा यहाँ पे, और इसको मार के बाहर निकालेगा, मार के बाहर नहीं मतलब ओपन कर देगा उसे। तो एक काम कर लेते हैं, हम इधर बनाते हैं, ये PH लिखते हैं ना, इसको थोड़ा काम आसान हो जाएगा शॉर्ट में। तो C, और यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पर डाइल्यूट मीडियम होता है तो ये अच्छा आएगा, और ये C अटैक किया है, और C के बगल में ऑक्सीजन है, ये बन गया। फिर से एक्सेस में था तो फिर से आपको ये यहाँ पे अल्फ़ा H तो आपको दिख ही रहे हैं, ये देखो ये भी अल्फ़ा H, दो अल्फ़ा H, तभी 2 बार आके ये जुड़ेगा। तो ओवरऑल मैं आपको दोनों अल्फ़ा, मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर से ये बेस आएगा यहाँ पे, है ना, वही कहानी है, और ये इसको खाएगा, फिर इसको भी खाएगा, 2 टाइम्स आपको रिएक्शन करानी है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PH C, और यहाँ पे ऐसे ऐसे इधर आ जाएगा, एक बार C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा, एक बार इधर अपने पास क्या आ जाएगा, C PH आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, और ये अपने पास OH भी आज के जुड़ जाएगा, अटैक करेगा तो ओपन हो जाएगा ना, और यहाँ पे CH, और ये OH, और ये
पीएच हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन। ओएच कहाँ से है देखो मैं बताता हूँ भाई, ये अटैक करेगा नेगेटिव, ये कहाँ पे पीएच वाले पे फिर से यहाँ अटैक करेगा तो ये ओपन होगा तो OH आएगा ना, तो इसलिए हमने OH लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे OH मिसिंग हो रहा है, इसको भी लगा दो, कहीं पे रह जाए तो भाई ये बन गया। तो ऐसे आपको आगे आंसर कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट है, हाँ लास्ट है। मुझे भी खुशी हो रही है, बड़ी देर से मैं भी इंतज़ार में हूँ कि कब ख़त्म होगा ये। चलो फाइनली अपना एल्डोल रेडी, और ये सवाल को कर लेते हैं खुशी खुशी, लास्ट सवाल है तो खुशी खुशी कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये अपने पास है, अच्छा ये डाइएज़ो मीथेन टाइप सा दे रखा है, तो इसको क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, डाइएज़ो मीथेन को ही हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। तो ये ऐसे होता है जब आप हायर केमिस्ट्री में जाते हो तो इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है एज ए रिएजेंट। नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो जो ही ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास ऐसे आ जाएगा और ये O नेगेटिव ओपन हो गया, और ओपन हो गया तो यहाँ पे C अटैक किया था और ये N+N रहेगा। अब N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होता है तो वो छोड़ के जाना चाहेगा, लेकिन कैसे जाना चाहेगा, रिंग एक्सपेंशन होता है यहाँ पे, 5 मेंबर रिंग है। देखो ये जाएगा ऐसे, ये वाला इस पे जाके रिंग एक्सपेंड करेगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा N2+। जब भी आपको गिवन है ऐसे करना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग आप बना लो। ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक पे आपके पास ऑक्सीजन था, O नेगेटिव था यहाँ पे, ध्यान से देखना। और इनके बीच में जो ड्राइविंग फोर्स था इसके बीच निकलने के लिए, वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चार्ज भी था, ये वापस आ रहा था और ये इधर आ रहा था और ये इधर बाहर निकल रहा था। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। एल्डोल का वेशभूषा ले रहा है। अब जैसे ये बन गया, अब यहाँ चाहे तो आपकी इच्छा पे मैं बोल दूँ, बताओ भाई अगर इसमें एल्डोल करा दें, डाइल्यूट हम ले लेते हैं KOH, तो एल्डोल करा दो। फिर से एल्डोल कराने पे क्या हो जाएगा, याद है आपको, डायरेक्ट ही मैं प्रोडक्ट बना दूँ इसका। देखो एल्डोल कराने पे ये ऐसे है, ऑक्सीजन का मुंह थोड़ा इसके साइड करके लिख लो, और एक अल्फ़ा H को इसके साइड दिखा के लिख लो आप, ये अल्फ़ा H दिखा दो ऐसे, और ये मैं शॉर्टकट को फॉलो करते हुए बना दिया इसको। तो आपके पास कुछ ये प्रोडक्ट आ जाएगा भाई ऐसे, और डबल बॉन्ड इधर और ये ऐसे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आंसर। आपसे कभी पूछ लेगा बताओ नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम तो कितने हैं, काउंट कर लो। देखो 1 2 3, तो 3 कितने आ जाएंगे, sp2 3 आ जाएंगे। तो ये कमेंट करके बताओ कि आप निकाल पाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बेहतरीन कंटेंट देने की। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।